अब बॉयज सीजन 2 आ चुका है और उससे रिलेटेड मेरे कुछ व्यूज हैं। जब सीजन 1 2019 में आया तो उस समय काफी ज्यादा सुपर हीरो मूवीज रिलीज हो चुकी थी। कुछ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ खास ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। कुछ हमें ऐसी भी मूवीज देखने को मिली जो सुपर हीरो जॉनरा का किसी और ही पॉइंट ऑफ व्यू को शो करती हैं। और बॉयज कुछ अलग नहीं था। सुपर हीरो हरामी हो जाते हैं, धोखा होता है, ड्रामा होता है, कोई अलग कहानी नहीं थी। मगर क्या हो हर एक सुपर हीरो हरामी हो जाए और अच्छे सिर्फ इंसान हो? अब इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि बॉयज की सक्सेस के पीछे ऐसा क्या राज है जो मार्वल और डीसी नहीं पकड़ पाए। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब एक्चुअली में मेरा मतलब है कि कायदे से देखें तो नोलन के बाद अगर किसी सुपर हीरो मूवी को ठीक किया गया है तो वो भी रियलिस्टिक वे में, तो वो बॉयज सीरीज है। अनडिनाइबली अच्छी कहानी है, परफेक्ट कास्ट है, उसी के साथ साथ एंगेजिंग कैरेक्टर्स हैं। मुझे अब भी याद है कि जब मैंने पहली बार बॉयज का ट्रेलर देखा था तो मैं पूरा पंप हो चुका था कि भाई यार चलो, किसी ने तो सुपर हीरो की पावर्स को रियलिस्टिक वे में दिखाया। मतलब कि इससे पहले भी दिखाया था मगर ये किसी और ही लेवल पे स्टैंड करता है। सुपर हीरोज कमीने हो चुके हैं, मल्टीनेशनल कंपनी उनके पब्लिक इमेज पे ध्यान रखती है और एक्चुअली में सुपर हीरोज एक प्रोडक्ट की तरह यूज किए जाते हैं और वो अपनी इमेज और पावर्स को कैपिटलाइज करते हैं हर एक टेरिबल वे में। अब जैसे कि हम सबको पता ही है कि ये सुपर हीरोज एलियंस नहीं है, ये ह्यूमंस ही हैं, बस इन्हें बनाया गया है। और ह्यूमंस को तो हम सब जानते ही हैं, जब बात अपने मतलब की आ जाती है तो हम कहां तक जा सकते हैं। मैं अब सारी ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपके पास ऐसी पावर्स हो जिससे आप मिनटों में किसी देश की सरकार गिरा सकते हैं तो मुंह से ये बात तो निकलेगी ही। I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. अब देखो बॉयज के मामले में मार्वल और डीसी क्यों डिफरेंट हो जाता है या फिर कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने सुपर हीरोज को सुपर हीरोज की तरह ट्रीट करता है, नो मैटर व्हाट विल हैपन। मतलब कि अगर किसी सुपर बीइंग ने अरबों रुपए का ओवर ब्रिज गिरा दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती है। मगर बॉयज सीरीज में उसके कोलेटरल डैमेज के ठीक बाद ही वो एक प्रेस मीटिंग बैठाते हैं। हर एक बार एक्शन सीक्वेंस के खत्म होने के बाद ही वो एक नौटंकी वाला पब्लिक अपॉलॉजी निकालते हैं, जिससे हम व्यूअर्स को चीजें और भी ज्यादा रियल लगती हैं। अब अगर किसी मूवी या सीरीज में बहुत ही पावरफुल सुपर विलन नहीं है तो उस मूवी की मेन कहानी उसके प्राइवेट और पब्लिक पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी पे शिफ्ट हो जाती है और इसी बेनाम पे पूरी दी बॉयज सीरीज अभी तक चलती आ रही है। इस सीरीज में अभी तक कोई डूम्सडे जैसा विलन सामने नहीं आया है कि पूरी टीम की गाड़ी फट जाए और मैं लिख के कह सकता हूं कि भाग जाएंगे भोसड़ी वाले। किसी के गांड में कूदा नहीं है सिवाय इसको छोड़ के। जहां कोई सुपर विलन सामने आया, होमलैंडर अपने होम भाग जाएगा। इतने सारे एपिसोड्स देखने के बाद तो मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझ ही चुका हूं। जब इन्होंने एक पैसेंजर से भरे हुए प्लेन को नहीं बचाया तो दुनिया क्या झाट बचाएंगे। और यही बात इन्हें मार्वल और डीसी से अलग करती है। ऐसी कहानी हमें इनमें देखने को मिलती है जहां सुपर हीरोज बस अपने फेम, पैसा, पॉपुलैरिटी के चक्कर में देश तक को कदमों मिलाने के लिए तैयार हैं। मगर हर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक प्लस के साथ माइनस की जरूरत तो पड़ती ही है, वरना कहानी पूरी पैथेटिक और डोमिनेटिंग दिखेगी। और ठीक इसी बात को पूरा करने के लिए अपने दी बॉयज आते हैं। यह कहानी अपने कई सारे मोटिव्स में से एक इस मोटिव को भी शो करती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी क्या कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसके सामने 100 गुना ज्यादा पावरफुल इंसान क्यों ना हो। अगर वो चाहत है उसके पास तो मुमकिन है। और कहानी में ये कोई बात नहीं है कि ये सारा काम मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। नहीं, इन बॉयज का भी अपना एक पर्सनल एजेंडा है। टीम का हर एक बंदा बस अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। अब हाँ, उस फायदे में देश का भी फायदा है तो क्यों नहीं। अब बॉयज का यही मानना है कि गांड में डालो सोशल जस्टिस, हमको अपना बदला चाहिए बस। और इतनी डार्क कहानी होने के बावजूद भी पिक्चर डार्क नहीं है। जस्ट लाइक अगर आपने टैरेंटिनो साहब की जैंगो अनचेन्ड देखी है तो आप जानते ही होंगे कि कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही डार्क है, मगर मजा आती है। कभी कभी कोई सीन का सेंस नहीं बनता मगर ओवरऑल मजा आती है। और यही आजकल सुपर हीरो मूवीज में भी होता है और ये अच्छी भी बात है। मगर ये भी बात है कि ये एक ऐसा तुक्का है जो हर बार काम नहीं आता। अब हर पिक्चर को आप ह्यूमर प्लस एक्शन के तर्ज पे हिट नहीं करा सकते, जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल मूवी। जैसे कि पिक्चर तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही कमाल की रही, जिसको मैं मना नहीं कर सकता, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी पिक्चर बहुत ही सूखी सूखी लग रही थी। और अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं गलत हूं तो मार्वल ने कैप्टन मार्वल के डायरेक्टर्स को क्यों चेंज कर दिया, पिक्चर तो हिट थी मगर कमी थी जिसकी वजह से मार्वल को ये डिसीजन लेना पड़ा। तो भाई ये सीरीज फुल ऑफ सरप्राइजेस है, सुपर हीरो यूनिवर्स का एक अलग ही रंग दिखाती है। इस यूनिवर्स में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर पावरफुल बीइंग्स हो। इनडायरेक्टली थ्रू अ ब्लैक कॉमेडी के रूप में ये सीरीज अपनी दुनिया को दिखाती है कि जो पावरफुल पीपल है वो कैमरा के पीछे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारी सिंपैथी पाने के लिए कैरेक्टर्स से ना जाने क्या क्या काम करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही ह्यूमंस खराब हैं, मगर जहां बिजनेस और पैसा आ जाता है हॉरिफाइंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। खैर, आपका क्या सोचना है? ये कोई टिपिकल मार्वल या डीसी जैसी मूवी नहीं है कि जहां सुपर हीरोज अच्छे कैटेगरी में आते हैं और सुपर विलेंस बुरे कैटेगरी में। यहाँ हर कोई बैड पर्सन है, जिससे ये कहानी और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सब अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाई में लगे हुए हैं।
फिर भी अगर आप नजर घुमा के देखेंगे तो दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। कमीने होने के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है करने को। और इन सब बातों के अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।